हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो सीजीएल प्री 2022 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चला रखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम देखिए 5 दिसंबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, और हमेशा की तरह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, जो कि आपके लिए सीजीएल और सीएचएसएल 2022 दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली ये सीरीज है। और देखिए, जहां तक मुझे देखने में आ रहा है यहाँ रेस्पॉन्स इतना सही नहीं मिल रहा है, इसलिए इस सीरीज को हो सकता है मैं आगे जाके स्टॉप करूंगा और हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे फिर हम। ठीक है, जो सीजीएल के ये जो पेपर्स हैं इनको चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 5 दिसंबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे, और कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इफ R1 प्लस R2 यानी दोनों सर्कल्स की रेडियस का सम C1 C2 यानी कि उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, ये नोटेशंस गिवन है R1 R2 और C1 C2, ये रेडियाई और सेंटर्स हैं दो सर्कल्स की। ठीक है, तो देखिए अगर मैं दो सर्कल्स बना देता हूं, ठीक है, और एक और सर्कल बना देता हूं, और क्योंकि इसने बोला है कि C1 C2 यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस है और R1 प्लस R2 बराबर C1 C2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच की ये दोनों जो सर्कल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से टच हैं, और ये इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसके सेंटर को C1 मानता हूं, दूसरे सर्कल के सेंटर को C2 मानता हूं, और इस पहले सर्कल की रेडियस को R1 और दूसरे सर्कल की रेडियस को R2, ठीक है, तो ये देखिए C1 C2 ये कंप्लीट डिस्टेंस हो चुके हैं, R1 और R2 दोनों का सम ये C1 C2 के बराबर ही है। तो कह रहा है कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो एक टेंजेंट तो मैं यहां से इस तरीके से खींच सकता हूं। ठीक है, और एक टेंजेंट में सेम इसी तरीके से नीचे खींच सकता हूं। ठीक, और एक टेंजेंट इन दोनों के मिलान बिंदु पर इस तरीके से खींचा जा सकता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो 3 टेंजेंट हम यहां से खींच सकते हैं। तो आंसर 3 ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of non-zero values of p and q make 6-digit number 674 p q और p q और 0। ठीक है, डिविजिबल बाई 3 एंड 11। अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि डिजिट्स का सम हमारा 3 से भाग जाना चाहिए। अगर मैं डिजिट्स के सम की बात करता हूं तो देखिए यहाँ 7 6 13, 13 और 4 17। ठीक है, तो यहां से p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए 18 बनाने के लिए हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, और उससे अगली संख्या जो 3 से भाग जाएगी, 18 और 3 21, तो इनका सम 17 है, तो यानी कि 4 होना चाहिए, 4 और 3 7 होना चाहिए। ठीक है, 7 3 10 होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, और देखिए 11 से भी डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल का मतलब क्या है, 674 पी क्यू और 0। तो अल्टरनेट डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए हमारा, देखिए 6 और 4 10, 10 प्लस में क्यू, 10 प्लस में क्यू, ठीक है, इनका डिफरेंस, और ये होगा हमारा 7 प्लस में पी, तो यानी -7 माइनस में पी बराबर इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए 10 में से 7 गए तो 3 प्लस में क्यू माइनस में पी बराबर या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको, 3 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो मैं क्या करूंगा p माइनस में q, ठीक है, माइनस कॉमन लेके 3 इधर ले लेता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से p और q का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब आप ऑप्शंस की तरफ मूव कीजिए, तो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 है। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 नहीं होगा। यहाँ कितना है, 2 नहीं होगा। तो यहाँ देखिए
5 और 2 7, यानी कि 5 और 5 में से 2 गया तो 3, यहाँ डिफरेंस 3 आ रहा है, इसलिए मेरा यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखता हूं तो पी और क्यू का मान इसमें से मेरे को 7 लेना पड़ेगा, तो 5 और 2 7 और दोनों का डिफरेंस 3, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ जीरो को लेके चला, 11 की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक पुलिसमैन शॉ ए thief from a distance of 450 मीटर when the policeman started chasing him, the thief also started running. The ratio of the speeds of the thief and the policeman is 7:8. After running how much distance in किलोमीटर कैन दी पुलिसमैन कैच द थीफ? देखिए बिल्कुल फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पीछे करवा चुका हूं, अब मैं डायरेक्ट करवाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए, जब भी भाई देखिए, चलिए बता ही देता हूं। मान लेते हैं यहां पुलिस वाला है, ठीक है, और जब थीफ यहां से, थीफ ने 450 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, मान लेते हैं थीफ यहां पहुंच गया, तब पुलिस को पता चला, तो थीफ ने तो यहां से दौड़ना शुरू किया और पुलिस ने यहां से दौड़ना शुरू किया। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी तभी ये थीफ को पकड़ पाएगा। ठीक है, तो पुलिस की स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी इस केस में। ठीक, तो आप मुझे एक चीज बताइए ध्यान से देख के कि भाई यहां से यहां तक पहुंचने में थीफ को जितना टाइम लगा उतने ही समय में पुलिस यहां से यहां तक पहुंचा होगा। बिल्कुल ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इन दोनों केस में मेरा टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम है। ठीक है, अगर टाइम सेम है तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है वो ही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है। अब देखिए क्या क्या कर रहा है आगे, इनकी पुलिसमैन, द रेशियो ऑफ द थीफ टू पुलिसमैन। देखिए थीफ और पुलिसमैन की बीच में स्पीड का जो रेशियो गिवन है वो है कितना आपका 7:8। ठीक है, तो यहाँ पुलिस की स्पीड ज्यादा है, तो डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस का रेशियो भी आपका 7:8 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए भाई, जो थीप है वो तो केवल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर करी है उसने, बट पुलिस ने तो यहां से यहां तक टोटल कवर करी है। इसका मतलब उसने ये 450 मीटर की डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करी है पुलिस ने, और हमारे हिसाब से पुलिस ने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चली है? एक, तो एक की वैल्यू 450 है। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर कैन दी पुलिसमैन कैच द थीफ? तो भाई उसने 450 की डिस्टेंस ये और कुछ डिस्टेंस ये, यानी कि कुल मिला के टोटल डिस्टेंस आप जो पुलिस ने कवर करी है वो कितनी है? 8। ठीक है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू 450, तो 8 की वैल्यू होगी 450 इंटू में 8। ठीक है, 8 0 8 पंजे 40, 4 8 चौक 32 और 4 36। और आपसे पूछा है इन किलोमीटर, किलोमीटर के लिए 1000 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो आपका बनेगा 3.6 किलोमीटर। ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 5.6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब? देखिए अगर मैं आपसे 2D की बात कर लूं, ठीक है, अगर मैं 2D में आपको एक कौन बना के बता देता हूं, क्यूब बना के, ठीक है, ये क्यूब है, मैं इसका फ्रंट पोर्शन देख रहा हूँ 2D में, और इसमें से मेरे को स्फीयर काटना है मैक्सिमम वॉल्यूम का, तो कैसे काट सकते हो भाई? मैंने मान लेते हैं ये मैंने स्फीयर रख दिया इसमें, ठीक है, तो मैक्सिमम मैं इसी को काट सकता हूं। ठीक है, और अगर मुझे बताइए, अगर मैं इसकी साइड ए मानता हूं, ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी भाई? रेडियस होगी इसकी a/2। ठीक है, a/2। तो यहाँ जो साइड गिवन है क्यूब की वो मुझे गिवन है 5.6, तो रेडियस कितनी होगी? 2.8। ठीक है, ठीक है। अब मेरे से पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई स्फीयर का? वो होता है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर। ठीक है, तो 4/3, पाई का मान 22/7, पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 2.8 इंटू में 2.8 इंटू में 2.8, यही बनेगा। ठीक है, अब देखिए आपका 7 चौक 28.4 टाइम्स। अब आप देखिए,
अगर आप यहाँ देखेंगे 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए, बट इन्होंने 3 3 2 के बाद पॉइंट ले रखा है हर ऑप्शन में, इसका मतलब लास्ट वाला इन्होंने छोड़ रखा है। तो आप यहाँ डीएस लगाने के चक्कर में, मल्टीपल चेक करने के चक्कर में, ठीक है, इनमें अपना टाइम खराब नहीं करना है। तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तभी आप एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शंस तो नजदीक नजदीक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप कुछ नहीं गुना करिए। ठीक है, 28 28 कितना हो गया आपका 784, पॉइंट बाद में यूज कर लेंगे 784। ठीक है, इनटू में आपका देखिए 4 दूनी 8, या फिर 22 चौक 88। ठीक है, या फिर चलिए 4 दूनी 8 से गुना कर लीजिए पहले, फिर 22 और बचेगा। 8 8 चौक 32, 3 8 64 और 3 67, हासिल का 6, और 8 7 56 और 6 62, इनटू में आपका आपने, अच्छा ये 4 चौक 16 से करना था 22, चलिए कोई नहीं। तो यहां से मैंने 4 दूनी 8 लिया है, तो 22 दूनी 44 और ले लीजिए। ठीक है, ये 4 को मैंने 2 इंटू में 2 लिख दिया। ठीक है, और 4 दूनी 8 ले लिया, तो 22 दूनी 44 बचेगा ना, कोई नहीं। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छिक्के 24 और 1 25। ठीक है, इनटू में 8 8 0 5 2, यही बना। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 8 8 और 8 16, 8 और 1 9 बनेगा, और ये 5 और 5 और 2 7 और 2, अब इसको 3 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको 3 से भाग दे देता हूं तो कितना बनेगा, 3 नाम 27। ठीक है, बचा 3 एकम 3। ठीक है, बचे 2, 3 नाम 27। ठीक है, 3 नाम 27, बचे 2, 3 अट्ठे 24। तो ये लास्ट वाला इन्होंने छोड़ रखा है, 91.98 आंसर आएगा ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज कितना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का तो सेम ही रहता है, तो यानी कि 4 पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर 154। क्या पूछा, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो 22 से कटेगा 7 बार, तो 7 इंटू 7 इंटू बाई 4। ठीक है, तो रेडियस बनेगी आपकी 7/2। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना बनेगा आपका, वॉल्यूम होता है आपका 4/3, पाई का मान 22/7 इंटू में आर क्यूब, तो 7/2 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए आपका भाई 7 से तो ये 7 कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 से ये 4 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, 2 से कटेगा ये 11 बार, तो 77 इंटू में 11/3, तो ये बनेगा आपका देखिए 11 सत्ते 77 हासिल का, अच्छा ये 49 है ये। ठीक है, तो 49 इंटू में 11/3 गुना करिए, 11 नंबर 99, 9 11 चौक 44 और 9 53 अपॉन में 3, कितना बनेगा देखिए, 3 एकम 3, बचे 2, 3 सत्ते 21, बचे 2, 3 नाम 27, 3 नाम 27, और बचे 2, 3 छिंग 18 या 3 सत्ते 21, ये आपका आंसर होगा 179.7 ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या बना है, x प्लस में 1/x बराबर -14, x इज लेस देन -1। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर -1 x स्क्वायर। पहले इसी को देखते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या है, a की 2 माइनस b की 2 ही तो है, इसका मतलब ये है x प्लस 1/x इंटू में x माइनस 1/x। अब x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपके पास है, आपको निकालनी है x माइनस 1/x। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए x प्लस में 1/x बराबर गिवन है आपको -14। अगर मेरे को माइनस प्लस से माइनस पे जाना है, तो x माइनस 1/x आपका कितना बनेगा, पहले इसका स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 196 बनेगा। ठीक है, माइनस में आप 4 करिए, ठीक है, और उसका ले लीजिए अंडर रूट। ठीक, तो बनेगा आपका अंडर रूट में 192, और ये होता है आपका 64 गुना में 3 है, ये 192 है, तो 64 गुना में 3 है,
तो ये बनेगा आपका 8√3। ये आइडिया आपको कैसे लगा कि ये 64√3 है? ऑप्शंस में आप देखिए, ये आपका √3, √3, √2, √2, तो 2 से अगर आप देखेंगे, 2 से तो 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, 96 का रूट निकलता नहीं है, ठीक है। 96 का आधा 48, 48 का आधा 24, किसी का भी रूट नहीं निकलता। इसलिए मेरे को आइडिया लगा कि ये 3 से मैं चेक करता हूँ, तो ये मैंने चेक गुना करके देखा, तो ये 64 × 3 बिल्कुल बनता है, ठीक है। 3 × 18, 3 × 12, आप मुंह जवानी कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 8√3। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये 8√3 यहाँ x - 1/x की वैल्यू है, और आपको गिवन है कि x की वैल्यू है वो लेस देन -1 है। इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? ऑब्वियसली ये नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये वैल्यू जो आई है हमारी माइनस का 8√3 है, ठीक है। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपसे पूछा है। तो ये बनेगा आपका, ये तो है -14, और ये है आपका -8√3। तो कितना बन जाएगा? 14 अट्ठे 100, 14 अट्ठे 112√3। ये मेरा आंसर होगा, प्लस वाला ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये एक टेबल गिवन है आपको। पहले चलते हैं, पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डोनट्स सोल्ड बाय स्टोर्स पी एंड आर टुगेदर, ठीक है। तो पी एंड आर टुगेदर इन अक्टूबर। देखिए अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर ये रहा, पी एंड आर, तो पी यानी कि 125, ठीक है, 125, एंड आर, आर यानी कि 960, कितना हो गया? 1085, 1085। इसका रेशियो किसके साथ में? द टोटल नंबर ऑफ द डोनट सोल्ड बाय स्टोर क्यू एंड आर इन द सेम मंथ। तो क्यू एंड आर, तो यहां देखिए 900 और 900 1800, ठीक है, और 65, यानी कि 1865, ठीक। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा? देखिए 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 5 तिया 15, बचे 3, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 217 373, 217 373, ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 0.5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20? तो निकाल दीजिए 0.5 20 का कितना परसेंट है, गुना में 100 कर दीजिए। तो देखिए ये पॉइंट हटा के मैं यहाँ एक और जीरो रख देता हूं, तो ये कटेगा 2 बार, 5/2, यानी कि 2.5% है, ठीक है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है एबीसी, नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। और कह रहा है एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो मैं यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींच देता हूं, ठीक है। ये है क्या? एडी, ठीक है, और इसका एंगल बाइसेक्टर है। इफ ए बी 8.4 है, ये ए बी 8.4 है, ए सी 5.6 है, ये 5.6 है, एंड डी सी 2.8 है, ये डी सी आपकी ये 2.8 है, ठीक है, ये वाली लेंथ। देन द लेंथ ऑफ बीसी, तो आपको टोटल बीसी निकालनी है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपको पता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, तो जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये बेस को बांटती हैं। तो 12 28 से देखिए, 28 28 तिया 84, और 28 दूनी 56, और 2 की वैल्यू 28 है, 1.4 टाइम्स, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.4 टाइम्स 14 तिया 42। अब इस आपसे टोटल पूछा है, तो ये तो है 42 और ये है 28, तो 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, तो टोटल हो जाएगी आपकी 7। आंसर होगा ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक होटल है जो कि 12% का डिस्काउंट दे रहा है जब आप 2 या 2 से ज्यादा रूम बुक करते हो, ठीक है। Additionally, the hotel is offering a 5% discount only on the payment using any card of SBI. अगर आप SBI के किसी भी टाइप के कार्ड से, SBI के किसी भी कार्ड से अगर पेमेंट करते हो तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे देता है, ठीक है। अब राकेश ने 2 रूम बुक किए उस होटल में फॉर ए डे एट द रेट ऑफ 1500 पर रूम। इसका मतलब भाई डिस्काउंट केवल तब मिल रहा है जब 2 रूम या उससे ज्यादा ले रहा है। तो उसने 2 रूम लिए, कितने के लिए? उसने 1500 के हिसाब से 3000 के, ठीक है, ठीक है। वाइल
अब देखिए उसने बोला कि भाई उसको 12% का डिस्काउंट, भाई 3000 के रूम लिया, इसका मतलब 12% का डिस्काउंट तो उसको शुरू में ही मिल गया। 12% का डिस्काउंट का मतलब है कि 12×36 यानी कि 360 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, 360 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल गया। तो यानी कि 2700 में से 300 3000 में 27 हो गए तो कितना बचा आपका 2760, और घटा दीजिए यानी कि 2640 रुपए उसको पे करने होंगे अभी। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है व्हाइल चेकिंग आउट, जब वो चेकआउट कर रहा था, ही पेड द बिल यूजिंग एसबीआई सिल्वर कार्ड। अगर वो एसबीआई से उसने किया है तो उसको इस पर 5% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। 5% का मतलब क्या है, इसका 10% तो हो गया 264, यानी कि 132 का डिस्काउंट उसको और मिल गया। तो 40 में से 32 गए तो 08, और 26 में से 1 गया तो 25, तो यानी कि 2508 रुपए उसने पे किए। तो यही पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट डिड ही हैव टू पे, यानी कि 2508। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। देखने में बड़ा था, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है आर आर जॉग्स, आर कोई व्यक्ति है, जॉग्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग एंड रन्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ द जॉगिंग। ठीक है, देखिए अगर मैं वॉकिंग, जॉगिंग और रनिंग की स्पीड्स का रेशियो ले लेता हूं, तो कह रहा है जॉग कर रहा है वो वॉक करने की स्पीड से दुगना। अगर ये 1 की स्पीड से तो जॉगिंग कर रहा है 2 की स्पीड से, और रनिंग करता है जॉगिंग से डबल। ठीक है, ट्वाइस द स्पीड ऑफ द जॉगिंग। ठीक है, रन्स, तो यानी कि 2 का डबल 4, ये इसकी स्पीड्स का रेशियो है। ठीक है, फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस, जब वो होम से, मान लेते हैं यहां होम है उसका और यहां से ये ऑफिस है। ठीक है, फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस, जब वो इधर साइड में जा रहा था, he covers half the distance by walking, ठीक है, एंड रेस्ट बाय जॉगिंग। यानी कि मान लेते हैं इसने यहां से आधी डिस्टेंस तो करी वॉकिंग से, ठीक है, और यहां से आगे की आधी करी जॉगिंग से। ठीक है, फ्रॉम दी फ्रॉम हिज ऑफिस टू होम, जब वो इधर साइड में आ रहा था। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस बाय जॉगिंग एंड रेस्ट बाय रनिंग। तो इसने यहां से यहां तक की आधी डिस्टेंस तो करी जॉगिंग से और बाकी करी ये आधी रनिंग से। ठीक, ठीक है, रनिंग, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इन ए कंप्लीट राउंड फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एंड बैक होम इफ द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड द होम इज 10 किलोमीटर। यानी कि यहां से यहां तक ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर। ठीक है, एंड ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए वॉकिंग की स्पीड गिवन है, आपको ये ध्यान रखिए, वॉकिंग की स्पीड है आपको 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की वैल्यू आपको 5 गिवन है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक, ठीक है, आपसे पूछिए एवरेज स्पीड, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपसे एवरेज स्पीड की बात करता हूं, एवरेज स्पीड की बात करता हूं, तो आपको पता होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होती है। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है। भाई 10 तो वो गया, ठीक है, और 10 आया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 20 जो उसने चली, अपॉन में टोटल टाइम। समय देखिए भाई, वो आधी डिस्टेंस, इसका मतलब यहां से यहां तक की आधी 5, मैं जाने की बात कर रहा हूं अभी 5, तो वो चला कितने की स्पीड से, वॉकिंग, यानी कि 5 की स्पीड से। तो 5/5, चलिए मैं लिख देता हूं एक बार ताकि आपको क्लियर रहे, 5/5 प्लस में, और आधी वो चला कितने से, देखिए आधी चला वो जॉगिंग, जॉगिंग यानी कि 10 से, तो यानी कि बाकी की जो आधी 5 है ये वाली, वो चला जॉगिंग, जॉगिंग की स्पीड कितनी है 10, तो यानी कि 5/10। ठीक, प्लस में आते टाइम वो आधी डिस्टेंस, यानी कि ये वाली 5 तो चला वो 10 की स्पीड से, ये वाली 5 तो चला वो कितने से, ये जॉगिंग, जॉगिंग की यानी कि 10 से।
यानी कि 5/10 प्लस में ये जो बाकी की 5 आधी बची, ये चला वो रनिंग की 20, तो यानी 5/20। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो बड़ा ध्यान से मुझे देख के एक चीज बताइए कि ये तो 20 है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपॉन में 5/5 1, प्लस में 5/10 1/2, प्लस में 5/10 1/2, प्लस में 5/20 1/4, यही बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका, मैं इसको इधर लिखता हूं थोड़ा। ठीक है, तो ये बना आपका 20 अपॉन में भाई 1 और 1 2, 2 और 1/4, 2 प्लस में 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 20 चौक 80/9, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। और देखिए ये दिखने में वैसे तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता था कैलकुलेट करने में, बाकी समझने में आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप क्लियर समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड रमेश। देखिए ये राम है एक बंदा, एक है रमेश, और इनकी प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है वो है 3:5। क्या कह रहा है, आफ्टर 7 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:5। तो आप मुझे बताइए 7 साल के बाद इनका जो रेशियो है वो बन गया 4:5। अब आप मुझे बताइए तो भाई जितना गैप यहां था उतना गैप यहां होना चाहिए था, चाहे वो 5 साल बाद की बात हो, चाहे वो 10 साल बाद की बात हो। ठीक है, तो यहां गैप कितना था, 2 का, और यहां गैप कितना है, 1 का। इसका मतलब ये गैप बराबर होना चाहिए। और गैप बराबर कैसे करेंगे आप, गैप बराबर करेंगे इस तरीके से कि आप ये 2 है, इसको 2 से इसको गुना कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका 8 और 10, और यहां 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब देखिए यहां भी 2 का गैप है और यहां भी 2 का गैप है। अब आप देखिए यहां आपका 3 से 8 हो गया या फिर 5 से 10 हो गया। इसका मतलब हमारे हिसाब से कितना ऐड हुआ, 5, और सवाल के हिसाब से कितना ऐड हुआ, 7। तो मैं कह सकता हूँ 5 की वैल्यू 7 है, यानी 7 जो वैल्यू है वो 5 की है, और आपको निकालनी है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द रमेश, यानी कि 5 की वैल्यू। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो रमेश की जो प्रेजेंट एज आएगी वो कितनी आएगी, 7। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। ऑप्शन 3 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है के, मैं लिखता हूं एक बार, K4 प्लस में 1 अपॉन में K⁴ आपको गिवन है 47। मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपको हाफ पावर पे जाना है तो आप क्या करेंगे, हाफ पावर यानी K² प्लस में 1/K², यानी कि 2 जोड़ के अंडर रूट निकालेंगे तो 49 का अंडर रूट आएगा 7। फिर आप हाफ पावर पे जाएंगे K प्लस में 1/K, तो ये बनेगा 2 जोड़ के अंडर रूट यानी कि 3। फिर आप जाएंगे, आपसे पूछा है फिर K³ प्लस में 1/K³, तो ये कितना बन जाएगा, इसका क्यूब करिए, 3 3 9 27, माइनस में इसका 3 गुना घटा दीजिए, 3 3 9, आंसर होगा आपका 18, ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राम सोल्ड ए प्लॉट ₹4 इतना एट 20% लॉस। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये आपकी 80% की वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट प्राइस शुड ही सेल द प्लॉट टू गेन ए 5% प्रॉफिट, यानी कि 105 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 1 0 से तो 1 0 काट लीजिए। ठीक है, 40 को आप इसको 1 लिख लीजिए, तो यहाँ 4 से कटेगा ये 2 बार, और ठीक है, और ये 100 को काट लीजिए 50 बार, और ये 2 0 बचेंगी, तो आपका ये कट जाएगा। तो गुना करिए, 3 0 तो आएंगी आएंगी, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, इतना आंसर होगा 525 पे 3 0, ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, HCF ऑफ टू नंबर्स 110 एंड 1980। इसका मतलब भाई 0 तो लास्ट में आएगी आएगी। अब देखिए आप इन दोनों को देखिए, 11 और 198, तो 8 और 1 9 और 9, 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब 110 आपका HCF हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये आप ध्यान से देखेंगे तो
एक एक्स क्यूब यहां से आएगा, एक एक्स क्यूब यहां से आएगा, तो 2x³ आएगा। तो ये x³ ये दो ऑप्शन तो आपके शुरू में एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये एलिमिनेट हो गए तो मेरे को XY² और XY² दिख रहा है। अब ये प्लस माइनस की बात है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी की 3 का होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस में 3ab इंटू में a प्लस b। ठीक है, जब आप 3ab करेंगे, ठीक है, 3x और 2y इंटू में a प्लस बी करेंगे, यानी x प्लस में 2y। आपको एक्स स्क्वायर से तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको वाई स्क्वायर से मतलब है। वाई स्क्वायर आपको इसी में मल्टीप्लाई करके आएगा। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 है एक्स वाई स्क्वायर, यहां से आ जाएगा। अब आप इसका देखेंगे तो a की 3 माइनस b की 3 माइनस में 3ab इंटू में a माइनस बी, तो माइनस में 3ab यानी x इंटू में 2y इंटू में a माइनस बी यानी x माइनस में 2y। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ इस एक्स स्क्वायर से तो कोई मतलब नहीं, वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, प्लस का 12 है, यहाँ से भी प्लस का 12 है, एक्स वाई स्क्वायर आएगा। तो 12 12 24 एक्स वाई स्क्वायर प्लस का आएगा, जो कि ऑप्शन 1 में है, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन हाउ मच टाइम विल ए सम ऑफ ₹5250 अमाउंट्स टू ₹9870 एट 11% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए भाई, ये सम है 5250, ठीक है, इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, और ब्याज कितना मिल रहा है, इसमें से इसको घटा दीजिए। 70 में से 50 गए तो 20, और 98 में से 52 जाएगा तो आपका 46 बचेगा। ठीक है, तो आपका देखिए कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका 10 से एक काम करिए, 25 से काटिए। 25 एक 25 दूनी 50, 25 एकम 25 जीरो, और 25 चौका 100। ठीक है, और 10 से आप 10 इसको काट लीजिए, 21 से इसको काटिए, आपका बनेगा 21 दूनी 42, बचे 4, 21 दूनी 42, और 11 से कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8, तो टाइम आ जाएगा आपका 8 साल। ठीक है, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो किस किस का ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रक बाई कंपनी एच एंड आई टूगेदर। ट्रक ये रहा आपका, और एच और आई, ठीक, एच और आई, तो ये रहे आपके एच और आई, यानी 400 और 300 700। ठीक है, 700 किसके साथ में रेशियो, टू दी प्रोडक्शन ऑफ बाइक बाई द कंपनी जे एंड के। ये रही आपकी बाइक और जे एंड के, यानी 400 और 350 750। ठीक है, 10 से 10, 5 से काटिए, 5 से 14, 5 से 15, 14:15 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे होगा। मैं अगर इसको कॉट थीटा को 1 प्लस में टेन थीटा लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं इसको। देखिए पहले इसी को सॉल्व करता हूं मैं। ये बनेगा आपका टेन थीटा प्लस में 1 अपॉन में टेन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बनेगा आपका टेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में टेन थीटा। ठीक, अब आप सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन थीटा को आप लिख सकते हो साइन बटे कॉस, तो कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, अपॉन में साइन थीटा नीचे रहेगा। ठीक है, आप देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपसे पूछा है, एक्चुअल में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए, अब आप अगर आप इसको होल स्क्वायर करते हो दोनों तरफ, तो आपका बनेगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, इसका आप होल स्क्वायर करते हो तो बनेगा आपका √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1, और माइनस में 2√3 अपॉन में नीचे बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1। ठीक है, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, यहां देखेंगे तो 4 प्लस में 2, तो यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बन 4 माइनस 2√3 है ये, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका बनेगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस में √3। ठीक है, अपॉन में 8।
ठीक है, ठीक है। और 2 से कटेगा ये 4 बार, ठीक है। तो यहां से आप ये बनेगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, यहां से आपका 1 माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये यानी कि 2 माइनस में √3/4 माइनस 1, तो ये बनेगा आपका 2 माइनस में √3 माइनस में 4/4, ठीक। और क्या बन जाएगा ये, और बनेगा ये आपका 4 में से 2 जाएगा तो -2, ठीक है। तो -2 और माइनस में √3, ठीक है, अपॉन में भाई 4 में से 2 जाएगा तो -2 माइनस √3/4, ठीक है। अब ये 2 इधर ले आइए तो आपका कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका, इधर से शुरू करता हूं, ठीक है। ये बनेगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा बराबर, माइनस बाहर ले लीजिए, ये बनेगा आपका 2 प्लस में √3, ठीक है, या फिर √3 प्लस में 2, √3 प्लस में 2, ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, अपॉन में 4 दूनी 8, ठीक। अब आप देखिए ध्यान से, तो आप ये है साइन थीटा कॉस थीटा, और आपसे पूछा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपका ये बनेगा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, आपका बन जाएगा कितना, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8 अपॉन में माइनस का, ये माइनस मैंने -8 ऊपर लिख दिया, ठीक है, अपॉन में √3 प्लस में 2। अब आप इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ठीक है। रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपका बनेगा ऊपर √3 माइनस में 2 अपॉन में √3 माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए आपका 8 इंटू में √3 माइनस में 2 अपॉन में, मैं माइनस का देखिए नीचे बनेगा 3 माइनस में 4 -1, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर होगा ये 8 इंटू में √3 माइनस 1 √3 माइनस 2, ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी कट्स द बीसी एट डी, ठीक है। बना लेते हैं, एक ये ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी, और कह रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर बीसी को डी पर कट करता है, तो ये मैंने एंगल बाइसेक्टर बना दिया ये, और जो कि बीसी को डी पर कट करता है, ठीक है। ए बी 10 गिवन है, ठीक है। ए सी 14 गिवन है, ठीक है। बी डी रेशियो बीसी, तो मैं आपको बता चुका हूं कितनी बार कि जिस रेशियो में मेरी ये दोनों भुजाएं होती हैं उसी रेशियो में ये बेस को बांटती हैं, तो ये बनेगा 5:7, ठीक है। अब ये कह रहा है बी डी, यानी कि बी डी रेशियो बीसी की अगर मैं बात करता हूं तो ये 5 रेशियो और बीसी टोटल कितनी है, 12 है, ठीक है। तो ये 5:12 आना चाहिए ये तो, और जो आंसर गिवन है वो 5:7 गिवन है। इसका मतलब ये बी डी रेशियो, आपसे बी डी रेशियो डीसी पूछा है, ये वाला जो ऑप्शन है ये बी डी रेशियो डीसी का है, ठीक है। या तो ऑप्शन गलत है या फिर आपका ये पूछा गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको गिवन है साइन थीटा बराबर 8/17। अगर मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के बताऊं तो मेरे को पता है जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब ये 8 ये 17, और 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, ये 15 आ जाएगा। आपसे पूछा है टेन थीटा, तो 8/15, ठीक है। तो टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 8/15, ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए sec 2 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस में 36, वेयर 2 थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ थीटा। अब देखिए आपको पता है जब भी सेक और कोसेक इस तरीके से बराबर गिवन होते हैं तो इन दोनों का सम हमारा 190 होना चाहिए। 90 की कंडीशन में ये होते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 2 थीटा प्लस में थीटा माइनस में 36 बराबर होगा 90, ठीक। अब देखिए आपका बनेगा 2 थीटा और ये 2 थीटा, ये थीटा है, तो 2 थीटा और थीटा 3 थीटा बराबर 90 और 36 126, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौक 12 3 दूनी 6 42 डिग्री, ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा है, देखिए 300 स्टूडेंट्स है टोटल अटेंडेड द समर कैंप, एवरी चाइल्ड वाज अलाउड टू ऑप्ट ओनली वन एक्टिविटी फॉर द कैंप। ये एक्टिविटीज गिवन है योगा, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, इस तरीके से। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर योगा एंड पेंटिंग टेकन टुगेदर,
योगा एंड पेंटिंग, देखिए योगा आपका ये रहा डार्क वाला 18, पेंटिंग ये आपका ये रहा 18 12 30%, ठीक है। इज हाउ मच लेस देन द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑप्टेड फॉर म्यूजिक एंड डांस टेकन टुगेदर। म्यूजिक एंड डांस, देखिए म्यूजिक आपका येलो रहा और डांस आपका ये वाला रहा, तो ये कितना हो गया, ये कितना कम है 40% से, तो ऑब्वियसली 10% कम है, तो 300 टोटल है, ठीक है। तो 300 का 10% निकाल दीजिए, इसका 10%, यानी 300 का 10% निकालना है भाई, इसका 10% निकालना है, कितना बनेगा 30। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 3 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, दी फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इंचेज इन 8 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये 8 डिफरेंट स्टेट्स गिवन है, ये ईयर्स है, तो पूछा क्या है वो देखते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स हैव विटनेस्ड एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल कंटिन्यूअसली फॉर 2 टाइम्स इन इमीडिएट ईयर्स, यानी लगातार 2 सालों में लगातार कौन कितने स्टेट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है कंटिन्यूअसली 2 ईयर्स में, ठीक है। तो देखिए अगर मैं पहले इसकी बात करता हूं, पहले स्टेट की, तो देखिए 80 से 85 हुआ, 85 से 86 हुआ, लगातार 2 साल में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। दूसरे की मैं बात करूं तो 70 70 बराबर है, 70 से 71, 70 74 75 यहां भी देखने को मिला है, 70 74 75, ठीक है। अगर मैं तीसरे स्टेट की बात करता हूं इसकी, ठीक है, इसकी कर ली। एम की बात करता हूं तो 98 95 कम हुआ है, 95 96, फिर 96 बराबर रहा, 96 से 97 हुआ, 97 से 98 यहां भी देखने को मिला है। आगे मैं बात करता हूं तो 78 से 77 कम हुआ है, फिर 76 कम हुआ है, फिर 75 कम, फिर 74 कम, 74 से 75, फिर अगला कम हो गया, इसलिए ये नहीं है, ठीक है। के की मैं बात करूं तो आपका 68 से 69, फिर 66 कम हो गया, 66 से 67, ठीक है, 66 से 67, 67 बराबर हो गया, फिर 67 से 68, 68 से 70 यहाँ इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पी की बात करता हूं तो 65 से 60 कम हुआ है, फिर 67 बढ़ा है, फिर 66 कम हो गया, फिर 64 कम हो गया, फिर 65 बढ़ा है, फिर अगला बराबर, ठीक है। डी की बात करते हैं तो आपका 70 से 71, फिर 71 बराबर हो गया, फिर 69 कम हुआ, 75 बढ़ा है, तो 74 कम हो गया, फिर 73 कम है। आर की अगर मैं बात करता हूं तो 59 से 59 बराबर है, 59 से 60 बढ़ा है, और 60 से 61 बढ़ा है, इसका मतलब इसमें भी बढ़ा है, ठीक है। तो देखिए कितने स्टेट्स हो गए, 1 इसमें बढ़ा है, 2 इसमें बढ़ा है, इसमें बढ़ा है 3, इसमें बढ़ा है 4, और इसमें बढ़ा है 5, इसका मतलब कुल 5 स्टेट्स थे, ऑप्शन 2 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है, ठीक है। यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, नुमन की बात करता हूं मैं और गगन की बात करता हूं, ठीक है। तो कह रहा है नुमन 4/5 समय में, अगर मैं इसको एफिशिएंसी मान लेता हूं, नुमन की ये एफिशिएंसी है और ये गगन की एफिशिएंसी है, तो नुमन 4/5 समय में, अगर नुमन 4 समय ले रहा था तो ये आपका 5 समय ले रहा था, तो ये एफिशिएंसी इंटू में टाइम, एफिशिएंसी इंटू में टाइम, ये टोटल वर्क हो गया, मैंने बराबर लिख दिया। और देखिए काम कितना कर रहे हैं तो नीचे W1 आता है, तो आपका M1 D1, ठीक है भाई, मैन इंटू में टाइम अपॉन में वर्क कितना है, देखिए आधा काम, नुमन 4/5 में गगन से आधा, अगर ये 2 काम करता था तो ये 1 काम करता था, बस इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, 4 दूनी 8N बराबर 5G, ये 5 है 5G, तो यहां से N अपॉन में G बराबर आपका 5/8, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये G है, ठीक। तो मैं इधर लिख देता हूं, चलिए एक बार, N और G का रेशियो आपको गिवन है 5:8, ठीक। अब कह रहा है दोनों मिलकर 16 दिनों में काम करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 13 है, तो मेरा टोटल वर्क कितना बन गया, 8 और 5 13 इंटू में 16 है। अब ये काम आपको करवाना किससे है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है तो गगन उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, गगन की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो टोटल वर्क है, तो गगन से करवाना है आपको, टोटल वर्क है आपका 13 इंटू में 16 और 8 की एफिशिएंसी से, तो 8 दूनी 16, 13 दूनी 26 दिनों में कर देगा, ऑप्शन 4 आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों आपके ये टोटल 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस सेट के। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे और मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी। देखिए देखते टाइम ही आपको लाइक का बटन प्रेस करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, और ये काम कैसे होगा, आप शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक, और हर लेक्चर के पीडीएफ के लिए मेरे इसी सॉल्यूशन के साथ में आप ये टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां मैं हर लेक्चर की पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।